हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.2 का पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में पहले क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट हैं उनको सभी को हल करूंगा, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको पार्ट 2 में करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पॉइंट पर। और इसके रूल मैंने बता दिए हैं इसके एक इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको इनके सभी के वैल्यू मान याद होने चाहिए। तो मान याद करने के लिए मैंने वीडियो में बता दिया है, तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके देख लेना। फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, उसको करते हैं सॉल्व। देखो बच्चों, पहला पॉइंट आपका ये दे रखा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इन सभी का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके लिए मान याद होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखूंगा हल, ठीक है बच्चों, और यहाँ से करूँगा सॉल्व। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, गुणा लगा लेते हैं। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है ज़रा बताओ, √3/2, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस लगा लेते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लो। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, मान बोले तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। √3 का √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा। अब ये सिंपल भिन्न बन गया, इन दोनों का एलसीएम लोग कितना आएगा, 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो देखो 4 का 4 से भाग करोगे, देखो अगर एलसीएम दोनों का सेम सेम है तो क्या कर देते हो, ऊपर वाला सेम सेम लिखते हैं। देखो 3 का 3 लिख दो, प्लस का प्लस, 1 का 1, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो गया 4, इसको कट करोगे आंसर कितना हो गया 1, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट हो गया आपका डन। दूसरे पॉइंट में भी ऐसे ही दे रखा है, सबका वैल्यू पता होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 की जगह पर यहाँ पर लिखते हैं पहले हल, ठीक है, 2 की जगह पर 2 लिखते हैं। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 लिख लिया, इस पर वर्ग लगाया तो वर्ग लगा लेते हैं, प्लस है प्लस लगा लेते हैं। cos 30 का वैल्यू, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है बच्चों ज़रा बताओ, √3/2, यहाँ पर वर्ग लगाया तो वर्ग लगा दो इन दोनों पे, ठीक है ना। माइनस है, माइनस कर लेते हैं। साइन 60 का मान कितना, साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है। वर्ग लगाया है तो क्या कर देते हैं, वर्ग लगा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो 2 का 2 यहाँ पर रखते हैं, 2 को 1 को 2 बार लिखोगे, 1 को 2 बार लिखो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर ये वर्ग इस पर भी जाता है तो इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो √3 को 2 बार लिखना होता है ना बच्चों, तो √3 का √3 से गुणा करो 3 हो गया, 2 को कितने बार लिखोगे 2 बार, कितना हो गया 4 हो गया, लिख दिया। माइनस से का माइनस है, इसी तरीके से ये भी ऐसे इस पर भी रूट जाएगा और इस पर भी रूट आएगा, सॉरी इस पर भी वर्ग जाएगा और इस पर भी वर्ग जाएगा, इस पर वर्ग गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस पर वर्ग जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर देखो 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 रहेगा, ये प्लस माइनस का है तो ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों 2। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 क्या दे रखा है, देखो बच्चों सभी का वैल्यू पुट करना है। देखो वैल्यू पता होगा, मान पता होगा तो आप इजीली इसको हल कर सकते हो। देखो cos 45 का वैल्यू कितना होता है ज़रा बताओ बच्चों, कितना होता है 1/√2, cos 45 से आप लिख दिया 1/√2। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, जो cos 30 का होता है उसका उल्टा कर लो, ठीक है ना बच्चों। तो कितना हो गया 2/√3, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा लेते हैं। sec 30 का वैल्यू, cosec 30 का वैल्यू, मतलब cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cosec 30 का कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा ना बच्चों। चलो इसको कर लेते हैं हल थोड़ा। चलो बच्चों कितना आएगा देखो ज़रा, 1/√2 लिख लिया, इस ये दोनों क्या बन गया, देखो भिन्न बना दिख रहा है नीचे, उसका बना लिया भिन्न, इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन लोग, कितना आएगा ज़रा बताओ, √3 आएगा। इसका इससे गुणा करो कितना आएगा 2 आएगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो 2√3 हो जाएगा। तो बच्चों आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि क्या बोल रहा है, ये नीचे वाला ऊपर वाले में क्या करना है, भाग करना है। तो देखो बच्चों इसको हम ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/√2, और यहाँ पर लाइन है, इसके यहाँ पर क्या हो सकता है भाग हो जाएगा, और इसको नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना, चलो /√3 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये इसका भाग इसमें दे रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों, यहाँ पर गुणा भाग है, यहाँ पर गुणा का साइन लगा दूँ तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है सब कुछ, नीचे के ऊपर पहुँच जाता है, ऊपर के नीचे आ जाता है।
तो √3 ऊपर हो गया। और देखो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2 + 2 √3 हो जाएगा ना बच्चों। चलो इसका गुणा कर लेते हैं इन दोनों से। देखो इसका इससे गुणा करोगे कितना, √3 का 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √2 का इससे गुणा करोगे तो 2 √2 हो जाएगा ना बच्चों। प्लस का प्लस है, प्लस लगा लो, 2 की जगह 2 है, √2 का गुणा √3 से करोगे तो √6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ से तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। √3 ये हो गया, इसके बटे में 2 कॉमन ले सकते हो, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, √2 प्लस का √6, ठीक है बच्चों, ये बचेगा ना। तो बच्चों क्या करते हैं, देखो इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है ना। चलो यहाँ पर देखो बच्चों क्या आएगा, देखो √3 ये हो गया, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं 2, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, ठीक है, प्लस में है ना तो लिख सकते हैं। अब क्या कर देते, परमीकरण कर देते क्योंकि रूट कभी नीचे नहीं रहता है बच्चों। चलो तो यहाँ पर √6 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा √2 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो √6 माइनस का √2, ठीक है ना बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखो ऊपर का ऊपर से गुणा कर लेते हो, नीचे का नीचे से गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो एक बार प्लस में a + b और a - b क्या होता है, मैं बार बार बताता हूँ क्या होता है, a² - का b² होता है। देखो अगर एक बार प्लस दिखे और एक बार माइनस में दिखे तो a² - का b² लगा सकते हैं। इसका इससे गुणा कर लो या चाहो तो अलग ले सकते हो, ठीक है, इसका इससे गुणा कर लो तो और अच्छा रहेगा, या बाहर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, √6 माइनस का √2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 की जगह पर 2 रहने देते हैं और यहाँ पर देखो a + b और a - b दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a² लिख सकते हैं ना माइनस का b², ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पर देखो √3 ये हो गया, √6 माइनस का √2 हो गया, ठीक है, 2 की जगह पर 2 हो गया। यहाँ पर देखो वर्ग से क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, वर्ग से क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा, 2 की जगह पर 2 बचेगा, ठीक है ना बच्चों। चलो तो √3, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, देखो √6 माइनस का √2, ठीक है ना। चलो और यहाँ पर क्या रहेगा, देखो ज़रा यहाँ पर 2 की जगह 2, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 दूनी कितना होता है, 8। इसको यहीं तक छोड़ सकते हो या चाहो इसका इससे गुणा कर सकते हो, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो इसको यहाँ तक छोड़ना चाहो यहाँ तक छोड़ सकते हो और आपकी इच्छा आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको दिक्कत हो रही होगी तो आगे भी कर देते, इसका इससे गुणा कर लेते कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस का इससे गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब अपन में कितना हो गया, 8 हो गया। इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 18 को 2 से जाएगा, 9 बार गया, 3 कम 3, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया, 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, √2 बचेगा ना बच्चों। चलो बचेगा ना। चलो यहाँ पर देखो माइनस की जगह और यहाँ पर से कोई कॉमन आ नहीं सकता, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता ना। चलो इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं, क्लियर बच्चों। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग, नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये यहाँ तक छोड़ना चाहो यहाँ तक छोड़ सकते हो, यहाँ तक छोड़ना चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो देखो बच्चों पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास दे रखा है ये सब वैल्यू, ठीक है बच्चों। इसका आपको वैल्यू पता होना चाहिए, बस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बार बार मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। देखो sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, प्लस जगह प्लस लगा लेते। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 इसके नीचे 1 मान लेते हैं और माइनस जगह माइनस लगा लिया। cos x 60 का मान, तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 और cos x 60 का निकालना हो तो इसको उल्टा कर लो, ठीक है ना भाई। तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बटे में देखो sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2 उल्टा करो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा लो भाई, ठीक है ना। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगा लेते हैं। और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है और 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो इन दोनों का क्या, इनका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़रा देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 2√3, ठीक है ना। इसका इससे भाग करोगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 से गुणा करोगे तो √3 आ जाएगा। प्लस का प्लस लगा लेते हैं, 1 का 1 से भाग दोगे इतना पूरा मान आ जाएगा। 1 का किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो यही आता है ना, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करोगे कितना आएगा, यही लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों। माइनस का माइनस लगा देते हैं
इसका इससे भाग देंगे तो √3 से √3 कट आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 का गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देखो √3 सेम है, इसके आगे 1 है और इसके आगे 2 है, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। अभी देखो थोड़ा और बता देंगे, लाइन खींचा मैंने, ये वाला लाइन खींचा, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो अब देखो इसका इससे भाग देंगे हम, इसका √3 का इससे भाग देंगे तो √3 से √3 कट आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 का गुणा 2 से करो कितना हो जाएगा 4, प्लस का प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। 2 का भाग इसमें पूरे में दोगे तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3। √3 का 1 से गुणा करोगे कितना बचेगा √3, प्लस का प्लस लगा लेते हैं भाई। 1 का भाग इसमें दोगे तो यही नंबर आएगा, यही संख्या आएगी, और इस संख्या का 1 से गुणा करोगे तो इसी संख्या को लिख देंगे ना बच्चों। चलो ठीक है, ये भी बटे में है और ये भी बटे में, तो इसको इससे कट कर देते हैं भाई। तो बच्चे लोग देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना। माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है 4 है, 4 लिख देते हैं, प्लस का है, प्लस लगा देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर 1√3 है और यहाँ पर 2√3 है, तो कितना 3√3 हो जाएगा ना भाई, ठीक है ना। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा ही लिख देता हूँ भाई, माइनस का 4 है, ठीक है। अब देखो इसको भी देखो, यहाँ पर ऊपर से थोड़ा देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, कि देखो रूट वाली वैल्यू पहले दे रखी है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3√3, और ये प्लस का है तो प्लस का लिख दिया मैंने, ठीक है ना भाई। चलो तो रूट कभी नीचे रहता नहीं, तो इसका क्या कर देते हैं परमीकरण कर देते हैं। तो 3√3 यहाँ प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं, बटे में 4। इसको 2 बार लिखना होता है भाई साहब, तो 2 बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो ये देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, देखो ये भी और ये भी, देखो जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिखा है ना बच्चों। चलो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3√3 माइनस का, और यहाँ पर वर्ग लगा सकते हैं ना। चलो यहाँ पर देखो एक बार प्लस में दिख रहा है ये पूरा वैल्यू a + b और a - b, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a² माइनस का b² b बोले तो कितना है 4 है, ऐसे लगा सकते हैं ना अपन लोग। चलो ये वर्ग इस पर भी जाएगा और ये वर्ग इस पर भी जाएगा, हम तोड़ के दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा देखो ज़रा, a है ये, और ये क्या है b है, और इस पर वर्ग है, ठीक है। तो a - b का वर्ग क्या होता है बच्चे ज़रा बताओ, a का वर्ग + b का वर्ग - 2ab, ये होता है ना भाई। और यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया था मैंने, a + b और a - b क्या होता है a का वर्ग माइनस का b का वर्ग। इसको लिखना चाहो बगल में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो a - b का वर्ग है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं a + b, तो a लिख लो भाई पहले, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, b कितना है 4 है तो 4 लगा दी, 4 का वर्ग, माइनस का माइनस लिख लिया, 2 की जगह 2 लिख लिया, 2 की जगह 2 लिख लिया, a की जगह पर कितना है 3√3, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लेते हैं, b की जगह पर कितना है 4 है तो 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर वर्ग करोगे तो इस पर भी वर्ग जाएगा, 3 दिया कितना हो गया 9, और यहाँ पर भी वर्ग जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी वर्ग जाएगा, तो वर्ग से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। माइनस का माइनस लिख देते हैं, 4 चौको कितना होता है 16 होता है, ठीक है। ये वर्ग इस पर भी जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दिया 9 हो जाएगा, और इस पर वर्ग जाएगा तो वर्ग से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, प्लस या प्लस से प्लस लगा लिया, इसका वर्ग करोगे 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, 4 2 चौको 8, ठीक है, और 8 दिए कितना होता है 24 होता है, 24√3 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना भाई। देखो 9 × 27, 27 - 16, 27 माइनस का 16, यहाँ पर देखो 9 × 27 प्लस 16 माइनस का 24√3, इसको इससे घटाओ, देखो जरा कितने 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। देखो इन दोनों को जोड़ने को बोल रहा है, इसको और इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो देखो 6 और 7 कितना होता है 13 होता है, एक हांसुल आ गया भाई, ठीक है। 2 और 1 3, 3 1 कितना हो गया 4 माइनस का 24√3/11, ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, सभी का वैल्यू पता होना चाहिए, मान पता होना चाहिए बच्चों, वो मान पता होगा तो इजीली सॉल्व कर सकते। 5 की जगह 5 लिख लेते हैं। cos 60 का मान कितना होता है ज़रा बताओ। तो cos 60 का मान होता है 1/2, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लेते हैं, 1/2 होता है। यहाँ पर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा लेते हैं, प्लस का है प्लस लिख लेते हैं, 4 की जगह 4 लिख लेते हैं,
सेक 30 का मान, सेक 30 का मान बोले तो कॉस 30 का मान बताओ। कॉस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 कॉस 30 का। तो कॉस और सेक का चाहिए मुझे, तो इसका उल्टा कर लेते हैं भाई। कितना हो जाएगा? 2/√3। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लेते हैं भाई, 2/√3। वर्ग लगा है तो वर्ग लगा लेते हैं, माइनस की जगह माइनस है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और एक वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं भाई, ठीक है ना। चलो अब नीचे देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ पर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा लेते हैं भाई, प्लस की जगह प्लस लिख लेते हैं। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान कितना होता है ज़रा देखो बच्चों? √3/2। वर्ग लगा, इस पर वर्ग लगा देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो 5 की जगह 5 रहने देते हैं। 1 का वर्ग करोगे तो 1 रहेगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, गुणा की जगह गुणा। 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर √3 का वर्ग करोगे, मतलब कि इसको 2 बार लिखोगे तो √3 से रूट कट हो जाएगा, वर्ग से रूट कट हो जाएगा बच्चों। कितना बचेगा? 3 बचेगा ओनली, ठीक है ना। माइनस का माइनस लगा लेते हैं। 1 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो नीचे देखो, 1 का वर्ग करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा। प्लस का प्लस लगा लेते हैं, वर्ग से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पर 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा? 4 है। ये वर्ग इस पर भी जाता है बच्चों और इस पर भी जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 5 का गुणा 1 से करोगे तो 5 हो जाएगा, बटे में कितना है? 4 लिख लिया, प्लस की जगह प्लस लगा लेते हैं। 4 का गुणा 4 से करोगे 16 हो जाएगा, बटे में कितना है? 3 है, 3 लिख लिया। माइनस का 1 है, उसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो बच्चों क्या दे रखा है, देखो 1/4 प्लस 3/4, ये मेरे पास मान दे रखा है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। इन सभी का एलसीएम लोगे भाई, इन सभी का एलसीएम लोगे, 4 का, 3 का और 1 का, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इन सभी का एलसीएम लोगे आप, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का 12 में भाग दोगे कितने बार में गया? 3 बार में। 3 का गुणा किस में करोगे? 5 में। 3 5 15, प्लस का प्लस लगा लेते हैं। 3 का 4 से भाग दोगे तो 4 बार, 3 का 12 में भाग दोगे 4 बार में चला जाएगा। और 4 का इससे गुणा करोगे, 16 चौको कितना होता है? 64 होता है, ठीक है ना। माइनस का माइनस कर दिया। 1 का भाग 12 में दोगे 12 बार में जाएगा। 12 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ये वाला लाइन है लगा दिया। इन दोनों का एलसीएम लोगे भाई, कितना आएगा? 4 आएगा। जब नीचे सेम सेम होता है तो ऊपर वाला कैसे लिखते थे? नीचे का एलसीएम देखो सेम सेम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो ऊपर वाला जैसा होता है तैसा लिख देते हैं। 1 है, 1 लिख दिया, प्लस है प्लस लगा ली, 3 है, 3 लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। चलो देखो यहाँ पर और कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, और नहीं कट करना चाहो तो मत करो। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ो भाई, कितना आएगा? 5 4 कितना होता है? 9 होता है। 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है। माइनस का 12 है तो माइनस का 12 लगा लेते हैं, और यहाँ पर कितना है? 12 है, ठीक है। 3 1 कितना होता है? 4 होता है, और 4/4 हो गया। 4 से 4 गया तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। 1 बचेगा तो कोई फ़ायदा नहीं 1 का, ठीक है ना। तो कितना बचेगा? 78, ठीक है। 79 माइनस का 12 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 बचेगा, 1 इसके बटे में लिखो या ना लिखो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो देखो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। कितना सिंपल था ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और मैं चैनल पर फिर भी बोल रहा हूँ पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।